नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जीके आलय को। यदि आपने अभी तक जीके आलय को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल को। पहला सवाल कहता क्या है? पहला सवाल कहता है 1783 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार कहाँ मिला था? पहला ऑप्शन बदम मदुरई, दूसरा अतिरमपक्कम, तीसरा पलवरम, चौथा संगन कल्लू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पलवरम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता क्या है कि ब्लेड और ब्यूरिन चारित्रिक उपकरण है। पहला ऑप्शन क्या है? निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति के, दूसरा ऑप्शन क्या है? उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, तीसरा ऑप्शन क्या है? मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति के, और चौथा ऑप्शन क्या है? नवपाषाणिक संस्कृति के। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी है, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न यूपी पीसीएस ने 2012 में पूछा है। ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता क्या है? पहला ऑप्शन है डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई। दूसरा ऑप्शन क्या है? अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। तीसरा समुद्री मील, नौ संचालकों में दूरी की इकाई। चौथा सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। क्या है? ये सुमिलित नहीं है। चलिए तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? क्यूरी किसकी इकाई है? यह प्रश्न एसएससी ने 2012 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, दूसरा तापक्रम, तीसरा ऊष्मा, चौथा ऊर्जा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? यह प्रश्न एसएससी ने 2011 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है? प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन क्या है? पूंजी निर्माण, तीसरा ऑप्शन क्या है? बाजार का आकार, चौथा ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, दूसरा है वित्तीय बाजार का एकीकरण, तीसरा है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, चौथा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के, चौथा ऑप्शन क्या है? अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न खंडों का एकीकरण। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता क्या है कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरा ऑप्शन क्या है? निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, चौथा ऑप्शन क्या है? नसरुद्दीन महमूद। तो इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर जो है वह ऑप्शन सी है, मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता क्या है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन क्या है? 570 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन क्या है? 622 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन क्या है? 642 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन क्या है? 670 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 570 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता क्या है कि भारत की
उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन क्या है 2933 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन क्या है 3214 किलोमीटर, और तीसरा ऑप्शन क्या है 3124 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन क्या है 3412 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 3214 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? पहला ऑप्शन क्या है क्रिप्स मिशन 1942, दूसरा ऑप्शन क्या है मार्ले मिंटो सुधार 1909, तीसरा ऑप्शन क्या है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, चौथा ऑप्शन क्या है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909।